यहाँ लोग बता रहे थे वो मुस्कुरा रहा था, तो अपने ऐसे हाथ फेर रहा था, मुस्कुरा रहा था। वो मुस्कुरा इसलिए रहा था, मेरी जो सोच है, जो उसको ट्रेनिंग दी गई थी। फौजी साहब राम राम। राम राम जी। अच्छा, आज भी आप इस तालाब पे हो, देखो रात का टाइम हो चुका है, काफी टाइम हो गया है। हाँ जी। और तालाब का पानी है कितना उतर गया है, के कुछ है अभी जो हथियार है वो बरामद होने में कितना के कुछ टाइम लगेगा, आपका आइडिया? देखो जी, इसमें अभी 12 फुट के करीब पानी है और स्थिति का आकलन सुबह तक ये चलेंगे। एक ट्रैक्टर और आएगा, एक तो अभी लगा है, 4 ट्रैक्टर हो जाएंगे। तो सुबह आकलन होगा भाई कितना एरिया हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, वहाँ जहाँ बगाया गया है वहाँ कितना पानी, उसके बाद आगे की कार्रवाई देखी जाएगी। इसमें जो प्रशासन का सहयोग भी मिल रहा है, गांव वालों का सहयोग है, किस किस का है इसमें? जो ये तो जी गांव का सहयोग है और प्रशासन पे उधर हिसार से ये मोटर ले आए थे, इनकी डोरियां मिली नहीं, फिर हमने अपने स्तर पर ये गांव में जो पंप हैं इरिगेशन के लिए वो यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, और आज भी मुजरिम है वो यहाँ पे लाया गया है और आपने देखा है उसको? मैंने तो नहीं देखा, वो मैं आया जब वो चले गए थे और यहाँ लोग बता रहे थे वो मुस्कुरा रहा था, तो अपने ऐसे हाथ फेर रहा था, मुस्कुरा रहा था। वो मुस्कुरा इसलिए रहा था, मेरी जो सोच है, जो उसको ट्रेनिंग दी गई थी राजेश के द्वारा क्राइम करने की, जो उसके अंदर जहर भराया गया था, वो उसका पहला टारगेट था। 2 मर्डर करे उसने, वो मुस्कुराया और लोगों को देख के मुस्कुरा। क्या क्रिमिनल जिस समाज का अंदर रहता है और उनको मार के वो मुस्कुराएगा? अगर उसको पश्चाताप होता तो वो गर्दन नीची रखता। वो जो ट्रेनिंग और जो जहर उसके अंदर भराया गया है राजेश के द्वारा, जो इसका गुरु है, जो मास्टरमाइंड है इस सारे ट्रेनिंग का, तो वो इसलिए मुस्कुरा रहा था। अच्छा जी, एक बात और है, सबसे जरूरी सवाल है। आज कल आपने आरोप लगाए थे मीडिया के सामने कि भाई इसको मास्टरमाइंड कोई और, इनको मोहरा बना के यूज किया जा रहा है, तो आपने आरोप भी लाए थे। आज आप एसपी साहब से भी मिले हो क्या? हाँ, मैं एसपी साहब से मिला था और मैंने एसपी साहब के सामने भी ये मुद्दा रखा था। लिखित में दिया है वैसे बातचीत? हाँ, लिखित में दे के आए हैं जी। आज हाँ, एप्लीकेशन दे के आए हैं और इसके क्या लिख के दे के आए हो सर? भाई इसकी जांच होनी चाहिए। ये जितने भी क्राइम है उसमें सब में यूँ पैरवी करता है और उस दिन भी ये झगड़ा हुआ, उस टाइम था ये इसके साधु के लड़के का इसके नहीं रामनिवास के साथ जो झगड़ा हुआ ना, उसको सुआ मार रहा था, उस से आध पौन घंटे पहले ये था। वो खुद तफ्तीश कर रहे हैं और फिर इन्होंने धमकाया है इसको। ये हर जगह इन्वॉल्व रहता है ये आदमी, इनको पूरा मोटिवेट करता है कैसे क्राइम करना है, कैसे सबूत मिटाना है। अब ये आपके सामने देख लो, कल से ट्रैक्टर चल रहे हैं यहाँ, इसने भगाया, ये जो हथियार से मारा था हमारी बेटी को, वार किए थे, वो यहाँ पड़े हैं। इसने वो डेड बॉडी को वहाँ रखने के बाद वार किए हैं, क्योंकि डेड बॉडी पे अगर यहाँ वार करता ना, जहाँ से घसीटा, वहाँ ब्लड मिलता, वहाँ कहीं ब्लड नहीं मिला। ये सारी ट्रेनिंग ये देता है, सबूत को कैसे मिटाना है, घर में जो कपड़े थे वो कैसे मिटाए गए, वो प्रशासन को पता है, जलाए गए या छिपाए गए या धोए गए। तो सबूतों को मिटाने की कोशिश साधु और साधु के घरवाले भी शामिल है। और वो लड़का था, उसके सबूत भी मिटाए गए हैं, जो नाबालिग लड़का है उसके परिवार ने। तो अगर उसके कपड़े यहाँ धोए गए हैं तो वो नंगा गया है, या जलाए गए हैं तो नंगा गया, तो उस परिवार ने भी लको करी है। जो राजेश है ना, वो कितना पढ़ा लिखा है, मतलब कोई वो करेक्ट मेरे को नहीं पता, वो इन्हीं चीज़ों में रहता है, उठपटांग चीज़ों में। उसका गांव के अंदर व्यवहार कैसा है? क्या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या फिर वैसे ही वो एक अपने हिसाब से करिए? वो आप सारा काम में पूछ लो, ठीक है, बता दो। अभी तो उसका कोई व्यवहार नहीं, जीरो व्यवहार है। मतलब उसने जरा सुई नहीं फसड़ी, ओटा फाड़ी फसानी, मतलब गांव को तंग करना, बकवास करना, भाईचारा खराब करना। ये आदमी सिर्फ एक जातीय जहर घोलता है और अपना फायदे के लिए मिसयूज करता है, जो इसके चुगल में आ जाते हैं। खुद का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या राजेश का? राजेश इस धंधे में ही रहता है सारे। उसने भी कभी क्राइम किया क्या? कभी एक बार इसने एक सरपंच के खिलाफ दरखास्त लाई थी, तो मैं बोला भाई तेने सरपंच मान लिया, तू कहता भ्रष्ट है, तू भी भ्रष्ट है, तेरा बीपीएल कार्ड बन रहा है, बोला हाँ बन रहा है, तेरे पास मोटरसाइकिल है, बोला है, माँ तेरे पास गाड़ी है, बोला है, बोला ये मेरा नाम को नहीं, माँ तेरे घर में एक
विधवा की पेंशन ले रही है, जबकि उसकी रीमैरिज हो रही है। तेरा भाई मर गया था तो तेरे छोटे इस दूसरे भाई के लिए रीमैरिज कर दी, वह पेंशन ले रही है। तू कौन सा दूध का दया है भाई, बता तू। फिर ये बोल रहे नहीं, अरे तू अपने आप को साफ कर, फिर आगे मैं मानूंगा तेरे को। अन्ना हजारे फिर बढ़ना, पहले अपने आप को साफ कर। वो अन्ना हजारे भी साफ नहीं रहा, वो जो उसने मुद्दा उठाया था उसके बाद गुम ही है वो। तो पाक साफ आदमी कोई और ही होगा। माँ भाई फालतू वो ना करे तू। कल से आप बार बार राजेश पर आरोप लगाने लग रहे हो, आपके पास भी किसी तरह का कोई फोन मैसेज आया है? मेरे पास कोई फोन मैसेज नहीं आया, न मैंने देखा। मैं इसलिए आरोप ला रहा हूँ, मेरे को ये धानक में बस्ती में मेरे भाई है यू राम निवासी, मैं उसका चाचा लगता हूँ, उसने बताया कि ये श्याम ने जिस दिन मेरे साथ मारपीट हुई, जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन यहाँ था। क्यों नहीं सक्की सुई जाएगी? झूठा SC/ST एक्ट लगा जाता है SP ऑफिस में, यू पूरी पैरवी कर रहा है उनकी, वो झूठी निकलती है। तो क्यों नहीं यूँ शामिल? ओमल के लड़के को चाकू मारे गए, उसकी पूरी पैरवी कर रहे हैं और भगाने में इसका रोल है। मैंने इसके साथ बैठे हुए देखा है इसका लड़का एक दिन खुद बाइक पे। तो क्यों नहीं है यूँ? हर जगह यूँ इन्वॉल्व है, कहीं भी इसका वो नहीं है। हर रोज आना, हर रोज इनको गाइड करना। मेरे साथ किसी आदमी, मेरा इस भाई का झगड़ा हो गया, इसने मेरी बात तोड़ दी, मैंने डॉक्टरी करा ली, इसके खिलाफ केस दर्ज कर दिया, पुलिस ने इसको अंदर दे दिया, कोर्ट में केस चल गया, कोर्ट सजा दे दो, यूँ इसकी लाइफ जिए, ये मैं मेरी लाइफ जीऊँ। ये थोड़ा ही है फिर मैं इसके खिलाफ फिर साजिश करता रहूँ, फिर साजिश करता रहूँ, फिर साजिश करता रहूँ। ये कौन सा मतलब है? जब इसका बेटा 60-70 मुर्गे चुराए झूठे, इसने प्रोपेगेंडा करके इस राजेश ने, और ऊपर किसी से मिला है यूँ, और मिलकर झूठा एलिगेशन लाए, और इसने ये तक लगाया कि इसके जो मेडिकल रिपोर्ट आई उसमें कुछ नहीं आया भाई। इसके मलद्वार में डंडा चढ़ाया गया, इसके पेशाब में खून आ रहा, वो प्रोपेगेंडा करके और उन पर SC/ST और ठुकवा दिया उन बच्चों पर। शुरू में मुर्गे चोरी उनके करे, इसकी पिटाई हुई साधु के लड़के की, तो इसने इन्वॉल्व होकर वो कार्रवाई बिठाई। उसी दिन से यूँ इस गांव में और या कोई गुआंड में मिल जाओ, इन्हीं धंधे में लगे हुआ, यू ऐड जोड़ा ले है और रोज लेकर जाए एक टारगेट को कवर करने के लिए। मोदी साहब ये तो नहीं कहीं कोई मामले में उनके साथ इसको भी कहीं पीसने की कोशिश हो, आपको कहीं गलत गाइड किया जा रहा हो? नहीं हो सकता। मेरे को कोई गलत नहीं गाइड किया जा रहा। मैं जो अनुभव कर रहा हूँ, मेरे से पहले इसका किसी ने नाम लिया या मैंने कभी नाम लिया? मैंने जो इसकी हर स्थिति देखी है, नहीं स्टेप वाइज स्टेप केस में यू इनके साथ है। तो आपका खुद का आंकलन है? हाँ बिल्कुल, हर केस में यू इन्वॉल्व है। जब मैं SP ऑफिस में हंसी इसको देखता हूँ इनकी पैरवी करते हैं, तो फिर बताओ झूठा SC/ST एक्ट की तो इन्वॉल्व है। SP साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया इस बारे में? SP साहब ने तो ये कहा था भाई निर्दोष कोई जाएगा नहीं जेल और दोषी कोई बचेगा नहीं। राजेश के बारे में क्या कहा जो आप आज लिखित? उन्होंने कहा था भाई इसकी पूछताछ होगी, और यही हमारे को आश्वासन दिया भाई पूछताछ कर लेंगे। ठीक है। मामले की पूरी जानकारी में अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और कितने को छोड़ दिया गया है? ऐसा है जी, इसमें मेरे को जहाँ तक पता है, करेक्ट मैं बता नहीं सकता। एक तो वो अनूप, एक वो नाबालिग लड़का करीमवीर का पोता, एक साधु राम, ये 3 का तो मेरे को पता है, और मेरे को पता साधु राम को शरणार्थी के रूप में धारा में ऐड किया गया क्या? शरणार्थी तो मतलब ये तो जी प्रशासन बताएगा, मैंने कोई बाइट सुनी नहीं। तो साधु का किस चीज में क्या रोल है उसको गिरफ्तार किया? साधु का मेरे ख्याल अखबार में है सबूत मिटाने में शायद तो थी। शरणार्थी हो गया सबूत मिटाने में। हाँ हाँ हाँ। इसमें और भी कितने का गिरोह शामिल हो सकता है, कितने लोग हो सकते हैं आपको? ये तो जी ये राजेश बताएगा कितने लोग हैं, कितने मास्टरमाइंड यू है इस सारे तो एक सिस्टम का। नाबालिग बच्चा वो दूसरे घर से है, उसके भी घर वाले भी शामिल हो सकते हैं क्या? अगर उन्होंने सबूत मिटाए हैं तो वो शामिल हैं। 13 साल का बच्चा इस तरह के क्राइम करता है, क्राइम वाले के साथ भी रहता है, करता नहीं तो, लेकिन तो उसके परिवार वालों को पता तो होता है कि हमारा लड़का कहाँ चला। हाँ चलो, उनको मान लिया नहीं पता है और उन्होंने सबूत नहीं मिटाए तो ठीक है। अगर उन्होंने सबूत मिटाए तो वो दोषी है, उन्होंने बताना चाहिए। हो ही नहीं सकता भाई 13 साल का लड़का। अगर उन्होंने सबूत नहीं मिटाए और उसने मान लिया वो कुर्ते दूसरे पैर लिए, वो तो एक अलग कहानी है। अगर उसने सबूत मिटाए हैं उसके परिवार ने तो वो दोषी है, जिसने भी सबूत मिटाए वो दोषी है। ये तो आप भी मानोगे। हम किसी निर्दोष के सजा कराने के हमारा कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। भगवान का घर ध्यान देनी है। जो लोग सबूत मिटाने में, हत्या करने में शामिल हैं, सबको अंदर होना चाहिए, यही हमारी प्रशासन से मांग है। सबूतों के मामले में कि जो हथियार ये भी बरामद करना रह गया लगभग। अभी देखो जी, मैं करेक्ट नहीं बता सकता, न मैंने प्रशासन की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी,
आप जैसे पत्रकारों ने सुनी होगी, तो हमारे को तो इतना पता है यहाँ से कोई हथियार हमारी बेटी को जो वार किया गया था वो यहाँ से बरामद करना है, और मेरे को पता नहीं है। सोशल मीडिया पर इस टाइम आप संदेश दे सकते हो भाई, जो आपके गांव में घटना हो इसके बारे में संदेश दे सकते हो कुछ? मैं मेरे 36 बरादरी के भाईचारे को बताना चाहता हूँ, सब भाई भाईचारा बना के रखो। भाईचारा सब जब भी कायम रहेगा जब आप सबको एक समान दृष्टि से देखोगे। मैंने देखा है ये तथाकथित कुछ लोग एक एजेंडा चलाते हैं, मान लिया किसी दलित जाति का या मान लिया कोई ऐसी मारपीट हो जाती है तो हर शहर में प्रदर्शन चलते हैं। अगर वो बंदा करने वाला जनरल जाति का है, अगर आप एक विकसित समाज से कह दो, आप किसी हाँ विकसित समाज का अगर कोई बंदा है उसने किया है हमारे SC ST समाज के साथ, तो सारे झंडे निकलते हैं। अभी हमारे 2 मर्डर हो चुके हैं, मैंने तो किसी गांव में शहर में कोई आवाज़ उठाता नहीं देखा। हम क्या इंसान नहीं है? मैं मेरे समाज से अपील करता हूँ, 36 बरादरी के भाईचारे से। दादा छोटूराम जी एक बात कहते थे, भोले किसान एक बोलना सीख, दूसरा दुश्मन को पहचान। तो सारा समाज ये बात सोचे। मैंने अपनी नेचर में एक ही बात सीखी है, जियो और जीने दो, ह्यूमनिटी रखो, ठीक है, जियो और जीने दो। मेरी ये हमेशा सोच रही है कि मैंने देश के लिए क्या किया, मेरी ये कभी सोच नहीं रही कि देश ने मेरे लिए क्या किया। मैं इस देश में जन्म लिया हूँ तो मैंने इस देश को क्या दिया, मैंने क्या किया। आखिरी सवाल फौजी साहब, 13वीं के बाद जो पारिवारिक मीटिंग है या गांव की मीटिंग वो कब होगी, उसकी कोई तारीख निश्चित की गई है? अभी तक निश्चित नहीं की गई जी, कल इसके बारे में देखो डिस्कशन करेंगे। परिवार लेवल की मीटिंग? हाँ परिवार लेवल की मीटिंग भी नहीं हुई, और कल शायद संभावना है इस बारे में बातचीत करें। भाई पहले होगी या परिवार की होगी? पहले तो परिवार की होगी, ये केस पे डिपेंड करता है, केस कितना सोल्व होता है। हाँ मीटिंग जरूर होगी 12 खाप की, वो पंचायत के रूप में होगी, क्या होगी दी एंड के लिए, जब ये सुलट जाता है तो मीटिंग जरूर होगी। जो परिवार के अंदर जो कृष्णा की हत्या हुई, परिवार के मतलब क्या हालात है? परिवार क्या अभी भी मतलब सदमे में है, डर में है? उनके बारे में जो उनकी लड़कियां हैं, लड़का है, उनका अब क्या कुछ है? डर में तो सारा गाँव है। मैं भी परसों इधर आ रहा था 8:30 बजे ही, मैं खुद डर गया। मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे नहीं डरा, मेरा इधर साइको हो गया एक तरह से, इधर से निकला नहीं तो क्या हो सकता है, जबकि किलर ठा लिया। उसके बाद भी मेरे खुद को अनुभव हुआ, क्यों एक डर बैठ गया। अरे कोई लेना नहीं देना नहीं, आदमी को मारा जा रहा है तो डर तो बैठेगा, और फिर डर तो स्वाभाविक है। आज मेरे गांव में हर आदमी डरा हुआ है, मेरे गुआंढ में हर आदमी डरा हुआ है, अब भी डर नहीं निकला है। अरे कातिल मुस्कुरा रहा है, डरे तो गई। कातिल के चेहरे की मुस्कान हमारा डर है, ठीक है। और कातिल के चेहरे पर मुस्कान क्यों है? कातिल अपने मकसद में जो उसको ट्रेनिंग दी उसके उस्ताद ने, वो कामयाब हुआ। साहब आप लास्ट में पुलिस प्रशासन में क्या कहना चाहोगे? पुलिस प्रशासन से मेरी अपील है, दोषी आदमी कोई भी नहीं बचना चाहिए, निर्दोष को फंसाने के हम भी नहीं हैं। जिसने भी सबूत मिटाए हैं उन सबको राउंड अप करो, जिन्होंने सबूत मिटाए हैं वो एक भी नहीं बचना चाहिए, जिसने कातिल किया वो एक भी नहीं बचना चाहिए। और SP साहब पर हमारा पूरा भरोसा है, वो हमारी बात का पूरा ध्यान रखेंगे। और उन्होंने पंचायत में यही आश्वासन मांगा था और पंचायत ने भी यही आश्वासन दिया था, आपका जिस पर भी शक है, अगर हमारे ऊपर शक है तो हमने भी यही रख लो, आपको कोई काम में बाधा नहीं रखेंगे। और उस हिसाब से कुछ तरक्की भी हुई है, कुछ तरक्की बाकी भी है। ठीक है।